हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माई चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बजे हैं 4:30 और 4:30 बजते ठीक मैं उठ जाती हूँ क्योंकि 4:15 बजे अलार्म होता है। आप सब सोचते होंगे कि 4:30 बजे उठ के करती क्या है। तो देखो, 2 बच्चों का नाश्ता है, अपने लिए भी टाइम होता है थोड़ा, 20 मिनट 10 मिनट या आधे घंटा भी होता है कई बार। तो वो मेरे लिए होता है और उसके बाद लग जाती हूँ 5 बजे बच्चों के लिए। इसलिए मुझे 4:30 बजे उठना ही पड़ता है। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था पहले, मतलब पर्सनली कमेंट था कि 4:30 बजे उठ के इतनी जल्दी क्यों उठती हो। तो मैं यही इसी बताना चाह रही थी कि इसीलिए उठती हूँ कि एक जो आधे घंटे 20 मिनट का जो टाइम होता है ना, फ्रेश होना, अपने लिए आराम से पानी पीना। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से उठ के किचन में चले जाते हैं, तो वो तो गलत बात है। तो इसीलिए ना मैं इसलिए 4:30 बजे उठती हूँ और उसके बाद फिर सबसे पहले ना फेस वॉश भी नहीं करती। सबसे पहले मैं करती हूँ गर्म पानी, क्योंकि उससे पहले मैं हाथ धो लेती हूँ और हाथ धो के ही किचन में जाती हूँ। तो बस एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद, अब मैंने फ़ेस वॉश किया है। और फेस वॉश करने के बाद ना सच में फ्रेंड्स, नींद जो होती है ना, थोड़ा बहुत जो आलकस होता है ना, वो सब मिट जाता है। तो हमारी जो ये मॉर्निंग होती है ना, मतलब इसको सुबह ही, मतलब इस तरीके से ही, हाँ, जब हम फेस वॉश करते हैं तभी हमारी सुस्ती वगैरह सब हट जाती है और एक नई एनर्जी सी आती है फेस वॉश करने के बाद ठंडे ठंडे पानी से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी 5 बजे भी काफ़ी अंधेरा है और मैं सबसे पहले ना बाहर आके मौसम देख लेती हूँ, कभी बारिश वारिश का तो नहीं है, क्योंकि इन दिनों में कुछ पता नहीं कि कब बारिश होती है कब नहीं। तो अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है और अभी अंधेरा है, तो लाइट जली हुई है सारी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने रोज़ प्लांट्स को देखती हूँ। जब हम कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया करते हैं ना, तो हम उसको बार बार देखने का मन करता है, बार बार ऐसा मन करता है अब कैसे हैं, अब कैसे हैं। तो जो भी ये DIY देखते हैं ना मेरी, तो वो मतलब सब यही कहते हैं। कुछ को तो ऐसा लगता है कि बाज़ार से लाए हुए हैं, कुछ समझ जाते हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान होता है गार्डनिंग का या फिर DIY का, प्लांटर्स बनाने का, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक वाली जो बॉटल होती है ना, उससे बनाए हुए हैं कट करके। तो मैं जब घूमती हूँ तो मैं बार बार ना इसको छेड़ देती हूँ। ये जो मेरा हॉर्स प्लांटर जो है हैंगिंग वाला है, तो मुझे लगता है जब ये गर्दन हिलाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ कह रहे हैं कि हाँ भाई सुबह आ गई है अपना घूमने के लिए। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मुझे जो टाइम चाहिए होता है ना, वो इस सुबह के लिए बस अपना 20 मिनट टाइम पूरा करके और फिर आती हूँ किचन में बच्चों का काम करने के लिए। तो ये बच्चों का लंच बन रहा है। आज लंच में बन रही है सूखी अरबी की सब्ज़ी और इसी से ना हस्बैंड जी भी नाश्ता कर लेंगे और मम्मी जी और मेरा तो व्रत है। तो आज है सावन का चौथा सोमवार और अभी टाइम तो ऐसे ही हो रहा होगा, 6 बज रहे होंगे। तो 6:30 बजे तक, 6:15 तक मेरा मतलब किचन का काम बच्चों के लिए ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ और चाय बना के, मतलब बना के रख लेती हूँ। फिर बच्चों को भेजने के बाद 6:30 बजे के बाद मैं चाय आराम से 7 बजे तक बैठ के पीती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ और उसके बाद फिर लगती हूँ और कामों में। तो यहाँ पे बस अरबी बन चुकी थी और आज ना अरबी बिल्कुल अच्छी थी, मतलब छोटी छोटी मैंने अपना आप छाटी थी और गोल गोल, क्योंकि जो लंबी वाली अरबी होती है ना, वो चाहे आप कितनी भी सीटी लगा लो कभी नहीं गलती हैं वो। वैसे आपको ग्रेवी वाली बनानी हो तो फिर अच्छी बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का लंच भी तैयार हो गया है और आराध्या के लिए लेके जा रही हूँ नाश्ता और भव्य के लिए लेके जाऊँगी दूध। तो दोनों को भेजने के बाद ही फिर मैं पीऊँगी चाय। तो चाय एक ऐसी चीज़ होती है ना कि और भी मतलब आपके कामों को एनर्जी देती है, जिससे आप एनर्जी, मेरे को तो चाय सच में अगर नहीं मिलती ना तो मेरा आगे काम करने का मन ही नहीं करता। बेशक शाम की चाय ना मिले मुझे, लेकिन मुझे जो सुबह की चाय होती है ना, बेड टी, मतलब अब तो खैर आदत छूट गई है शादी के बाद, वरना तो पहले ऐसा हाल था कि पहले 1 कप चाय दे दो फिर उसके बाद घर के काम करूँगी। तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं शादी के बाद और एडजस्ट करना, जो एडजस्ट कर लेता है वही रह पाता है और अच्छे से। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी है। किचन थोड़ी बहुत जो है गंदी थी, मतलब जो नाश्ते वगैरह के बर्तन होते हैं ना, वो मैंने साफ़ कर दिए थे और इसके बाद थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा चलो इनकी तय बना लेती हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ कपड़ों की तय, फिर आपसे बात करती हूँ।
हूँ। झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब हो चुका है। और मेरा ना ट्राईपॉड जो थोड़ा बहुत जुगाड़ भी कर रखा था ना मैंने, वो सब टूट गया है। तो मुझे ना बड़ी दिक्कत होती है आगे आपके साथ जो काम की वीडियो शेयर करने की। तो बस मेरा जो सारा काम है मॉर्निंग का ख़त्म हो गया है। मैं भी नहा के आ चुकी हूँ, मम्मी जी कर रही है पूजा। तो आज सोच रही हूँ मंदिर चली जाऊँ, क्योंकि काम जो है मेरा टाइम पे हो गया है। तो मंदिर जाने का आज मन है। और चौथा सोमवार है, सॉरी। तो बस मैंने आज सिर नहीं धोया, क्योंकि मैं मंडे में सिर नहीं धोती जिस दिन व्रत होता है। और सिंदूर लगा रही हूँ, और फेस पे कुछ भी लगाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है। मैं गर्मियों में ना कुछ भी नहीं लगाती। सर्दियों में तो फिर भी एक बार को मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप नहा कर आते हैं ना, तो चाहे कुछ भी लगाओ, चाहे कितने भी पसीने आए, लेकिन फेस पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो साबुन का होता है ना, साबुन लगाते हैं हम, तो उससे हमारा जो चेहरा होता है ड्राई हो जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत लगाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है मैं फिर भी नहीं लगाती हूँ। और मैंने जल्दी से फिर फटाफट बाल बांधे, क्योंकि मुझे ना खुले बाल से तो बिल्कुल भी चैन नहीं आता। और ये देखिए मैंने आज ग्रीन कलर का सूट पहना है। चूड़ियाँ पहनने के लिए सोच रही थी, बस अभी जल्दी में था। और पीछे ना मैंने फिर क्लेचर लगा लिया। मंदिर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मंदिर जा रही हूँ, लेकिन मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि ना सब फिर वही है कि अच्छा नहीं लगता कि पूजा करें कि या व्लॉग बनाएं। तो आपने मेरे यहाँ का मंदिर देखा हुआ तो है। सो गाइस मैं आ गई हूँ अभी मंदिर से, और मैं अपना फ़ोन नहीं ले रही थी, क्योंकि ना फिर मतलब सब देखते हैं कि पूजा करने आई है, व्लॉग बनाने आई है। तो मंदिर में पूजा करके आ चुकी हूँ मैं, और अभी कर रही घर की पूजा। फिर बनाऊँगी उनके लिए नाश्ता। सो फ्रेंड्स मेरे जाने से पहले ना मम्मी जी पूजा कर रही थी, तो उनकी पूजा हो चुकी है। फिर मेरी मतलब घर की जो पूजा थी, और यहाँ जो शिवलिंग रखा हुआ है हमारे गार्डन में, उनकी भी पूजा करती हूँ मैं। तो मैं वैसे ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, मैं कभी कभी पूजा करती हूँ, और शाम की पूजा कर लेती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है भक्ति पूर्वक मैं पूजा करती ही हूँ, सच्चे मन से जितनी भी करती हूँ। तो यहाँ पे बस अपने भोले बाबा को मैंने जल चढ़ा दिया है, और शमी के पत्ते जो हमारे गार्डन में लग रहे हैं वो कर दिए, फूल भी मैंने चढ़ा दिया है। इनको भी बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि तुम मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो। तो पहले तो गुस्सा करने लगे कि मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने कहा फिर भी देखो थोड़ा सा बना दो, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड होता तो मैं खुद ही अपना किसी से कहती नहीं। बट अभी टूट गया है, लेकिन देखूंगी, अभी लेने का मन तो नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो। तो बस जल्दी से ना फिर आटा मैंने मला, क्योंकि आटा बहुत कम था, तो बच्चों के लायक इसमें मैंने आटा मला। और जल्दी फिर मैंने इनके लिए आटा मल के, और फिर इनको खाना बना के जब ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद व्रत की चाय बनाऊंगी। मम्मी जी की तो पूजा भी हो गई है, आराम से मम्मी लेटी हुई हैं अपने रूम में। और फिर बस यहाँ पे मैंने पूछा था इनसे कि पराठे खाओगे या रोटी, तो इन्होंने बोला कि रोटी ही सेक देना। अभी टाइम देखो 11:30 हो चुके हैं, तो इनका तो लंच हो गया। और ये भी बाहर से चले जाते हैं ना, तो इनका कुछ पता नहीं होता कि आने को तो ये 1 घंटे में आ जाए, नहीं आए तो पूरे दिन नहीं आते। तो मैं इनको अच्छे से पेट भर के रोटी खिला के ही भेजती हूँ, फिर टेंशन फ्री रहती हूँ। वरना तो ये लगा रहता है कि हाय अब खाना 2 रोटी खा के गए हैं, तो मतलब भूख लग रही होगी। तो साथ में इनको दूंगी अरबी से छाए मठा जो होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। सूखी सब्जी से तो मुझे भी अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स खाना बनाती हुई थोड़ी सी गर्मी लगती है, अब तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया ना, और एसी में भी मुझे तो बहुत ठंड लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स इनकी थाली हो गई तैयार, और अब मैं इनको देने के लिए जा रही हूँ। तो ये अपनी ड्राइंग में बैठे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और जिनका व्रत है तो वो तो नहीं कर सकते, जिनका व्रत है वो भी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, तो इनको मैंने खाना दे दिया है, और मैं जा रही हूँ किचन में और रोटी सेकने। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, क्योंकि ये कहते कि हर जगह फ़ोन रखती है, मतलब कुछ भी बनाती है तो फ़ोन रखती है। तो फ्रेंड्स ये चले गए थे, और फिर मैंने ना दोबारा से अच्छे से रसोई साफ़ करी, क्योंकि व्रत की चाय बन रही थी। तो जब भी व्रत की या कुछ भी काम होता है ना, तो जब मैं खाना बनाती हूँ उसके बाद अच्छे से फिर से किचन साफ़ करती हूँ, तब मैं व्रत का खाना ये चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस गैस साफ़ करी है, और अब चाय बनने के लिए रख दूँगी। चाय क्या मतलब दूध में पत्ती लगेगी। और मम्मी जी कह रही थी कि थोड़ी सी ना मीठी बना लेना, क्योंकि मुझे दिक्कत सी हो रही है। तो उनका व्रत है, वैसे उनको मुश्किल तो होता है व्रत रखना, लेकिन उनकी इच्छा है तो वो रख लेती हैं।
तो अभी तो काफ़ी दिनों बाद ही बता रही थी कि मैंने व्रत रखा है। तो मैं यहाँ पे गैस ऑन करके चाय रखने के लिए जाऊँगी सिम गैस पे, और सिम गैस पे ना अच्छे से पक जाएगी तो अच्छी बनती है फिर चाय। अगर जल्दीबाजी में चाय बनाओ ना तो अच्छी नहीं बनती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाल दूँगी, और ये देखिए दूध डाल रही हूँ। तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ चाय, मम्मी जी के लिए और अपने लिए। और थोड़ी सी डालूँगी चीनी, ज़्यादा तो नहीं डालूँगी, थोड़ी डालूँगी क्योंकि उन्होंने कहा है, इसलिए डाल रही हूँ चीनी। तो उनकी शुगर वगैरह नहीं घटेगी। तो फ्रेंड्स मैं चाय रख के आ गई थी, मुझे एकदम से ना भैया की आवाज़ आई यहाँ पे। और यहाँ पे ना मतलब ये मैंने तो इनको पहली बार ही देखा है गली में। ये इतने अच्छे अच्छे आइटम लेकर आए थे ना प्लास्टिक के। तो यहाँ पे ये भिंडी और क्या नाम है हरी मिर्च काटने का बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे यहाँ हरी मिर्च अक्सर छुपती रहती है, अचार डलता रहता है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, और ये 100 रुपीज़ में दे गए थे मुझे, और काफ़ी अच्छा आइटम था। लेकिन बस बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि चाय रख के आई थी गैस पर। और मम्मी भी सोच रही होंगी कि चाय रख के कहाँ चली गई, अभी तक तो आई नहीं है चाय मेरे लिए। तो बस यही है कि जब मौका लगता है। और यहाँ पे फिर मैंने प्लास्टिक के गमले भी देखे, तो मुझे गमले लेने का तो मन था, पर सोच रही थी कि थोड़े सस्ते से ही मिल जाएं। मैंने कभी कभी ना होता है ना कि छोटे उस पर भी चीज़ अच्छी मिल जाती है। तो मैंने एक ये लिया है, गमले लिए हैं 3, ये देखो। और ये उसने 25-25 में दिए हैं, तो ठीक दे दिए हैं वैसे तो। और एक चीज़ मैंने ये ली है, ये बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 130 रुपये में बहुत बढ़िया है। इसमें पेन रखो या फिर फ़ोन रख सकते हो आप, नीचे यहाँ पे चाबियाँ भी टांग सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ मुझे। तो ये मुझे मिला है 130 में, यहाँ पे ही बेचने के लिए आए थे। और एक ये ब्रश ले लिया था मैंने, पैसे खुले नहीं थे ना तो ब्रश भी ले लिया था। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, एक ये चीज़ ली है। ये जैसे होता है ना मिर्च काटने, हमारे हाथ जलन करते हैं मिर्च काटने के बाद, और तोरी भी कट जाएंगी इससे। तो ये सब लिया है मैंने। और कई बार होता है कि भाई दुकानों पे अच्छे रेट नहीं मिलते, देखो 100 रुपये में दे गया है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ आइटम। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर तक चाय नहीं गई, तो मम्मी जी खुद ही गेट पे देखने लगी कि कहाँ चली गई। फिर मैंने उनको दिखाई ये सारे आइटम्स, तो वो भी बहुत खुश हो रही थी कि बहुत अच्छे आइटम है ये सारे। तो फिर उन्होंने एक कान्हा जी की ना गंदे कपड़ों की जो रखते हैं ना, जैसे कान्हा जी की टोकरी ली थी। और फिर मैंने उनको चाय दी और मैंने भी चाय ली। और मखाने ले लेंगे थोड़े थोड़े हम, और चाय के साथ खाएंगे। तो यहाँ पे दोनों की चाय मैं छान रही हूँ अच्छे से। मैंने खूब अच्छी चाय पक गई थी और इतनी बढ़िया चाय बन रही थी, बहुत अच्छी। तो अब आराम से बैठ के चाय पीएंगे। पहले मम्मी जी को देकर आती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी चाय ले जाऊँगी अपने रूम में। तो फ्रेंड्स बस आप इस व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, और आपका सपोर्ट और प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो फ्रेंड्स कल मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो कल उसकी भी तैयारी करूँगी थोड़ी बहुत। वैसे तो हम घर घर में ही मनाते हैं बर्थडे। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो गाइस सबसे पहले आप सबको चौथे सोमवार के सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मेरा जो भी सुबह का काम है, टाइम हो चुका है 12:30 बज गए हैं, और अभी मेरा जो भी सुबह का काम था ना वो सारा हो गया है। आपको टाइम दिखाती हूँ, दूर है अभी दिख नहीं रहा होगा। तो वो सब मेरा हो गया है। और उसके बाद जो मैंने सुबह अरबी बनाई थी ना बच्चों को, तो उसी से इन्होंने नाश्ता करके चले गए हैं। और मंदिर भी गई थी मैं, लेकिन मंदिर की वहाँ थोड़ी सी वीडियो नहीं बनाई ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बार बार सब कहेंगे कि तुम वीडियो बनाने आती है कि पूजा करने आती है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और फ्रेंड्स मैं ना मतलब सोमवार को सिर नहीं धोती हूँ, मैं एक दिन पहले सिर धो लेती हूँ। तो मेरी जो मम्मी थी ना वो कहती थी कि सोमवार को सिर नहीं धोया करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भोले बाबा को पहले ही मैल पिला देते हैं। तो कपड़े तो मजबूरी हो जाती है तो मुझे धोने पड़ जाते हैं, लेकिन मैं सिर नहीं धोती, बहुत कम धो पाती, बहुत कम। तो मैं सोमवार को सिर कम ही धोती हूँ जब मैं व्रत रखती हूँ, वैसे तो धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं अपनी चाय ले आई हूँ, इतनी गिलास में चाय कटोरी में, और ये है मखानी। तो आप में से सब जोड़े के साथ रहते हैं व्रत या 5 सोमवार रहेंगे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी लेती हूँ चाय, फिर आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज गए हैं 4, थोड़ी देर रेस्ट करा था, उसके बाद शाम के 4 बज गए और खीर और पराठे खा रहे थे। तो ऊपर ना हमारे यहाँ टीवी लगा हुआ है, तो मैं नीचे बैठ के मैं और मम्मी जी खाना खा रहे थे, तो मैं उनसे भी देख रही टीवी को।
तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आपको छोटा सा एक मेरे लिए काम कर देना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे छोटे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, बड़े ब्लॉग अच्छे लगते हैं, ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए, आप सबकी भोलेनाथ मनोकामना पूरी करे। जय भोलेनाथ।